तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला है द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ। नरेटर कहाँ के थर्ड लेवल की बात करता है? सेंट्रल जंक्शन की, सेंट्रल स्टेशन की, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की या ग्रैंड स्क्वायर स्टेशन की? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क में। हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल की बात कौन कर रहा है? तो वह चार्ली मेन कैरेक्टर है, जो मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, स्ट्रेस इनसे भरा हुआ है। द थर्ड लेवल वाज ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल, ए बस स्टैंड इन इमेजिनेशन, एन एयरपोर्ट, एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म। तो डी वाला सही हो जाएगा, एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म। जबकि एक्चुअल में वहाँ पे केवल 2 लेवल ही होते हैं। चार्ली गॉट ए लेटर फ्रॉम, चार्ली को एक पत्र मिला। किससे मिला? हिज वाइफ, वाइफ का नाम लुइसा होता है। हिज फ्रेंड, फ्रेंड का नाम सैम विनर होता है। हिज असिस्टेंट या हिज ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर वी चार्ली सा एट द थर्ड लेवल? जो चार्ली ने थर्ड लेवल पे न्यूज़पेपर देखा था उस पर डेट क्या थी? 11 जून 1894, 11 जुलाई 1894, 11 मई 1894, 11 अगस्त 1894। तो आंसर हो जाएगा 11 जून 1894। और जो न्यूज़पेपर होता है वहाँ पे वो होता है द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम वाज डेटेड। जो पत्र सैम को उसके यानी चार्ली को जो पत्र प्राप्त हुआ अपने दोस्त सैम से, उस पर क्या तारीख थी? तो आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1894। सैम क्या था? सैम वाज साइकेट्रिस्ट था वो। और चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे ग्रसित होता है? तो वो स्ट्रेस से ग्रसित होता है, तनाव से। चार्ली की वाइफ का नाम क्या होता है? लुइसा होता है। जैसे डॉक्टर सदाव की पत्नी का नाम हाना होता है। द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट, किसकी तस्वीर होती है? गारफील्ड की तस्वीर होती है। हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे? तो उसने $300 निकाले होते हैं। हाउ मेनी डॉलर डिड चार्ली हिज फ्रेंड सेम विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट? $800। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर वी चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल? द वर्ल्ड नाम का समाचार पत्र होता है वो। According to Sam's letter, the people were singing the following song: Sing Nelly Home. Sam was at third level for 2 weeks, 2 सप्ताह तक रहता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वहाँ पे जब वो थर्ड लेवल की बात बताता है तो वहाँ पे जो एक आदमी होता है वो अपनी वेस्ट से कौन सी वॉच निकलता है? तो वो होती है गोल्ड वॉच होती है। और वहाँ पे जो स्पिटॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ब्रास स्पिटॉन्स वहाँ पे रखे होते हैं। और वहाँ पे जो आदमी शूट पहने रहते हैं वो गैबर्डीन नामक शूट होता है, वो पहने रहते हैं। आगे चलते हैं। द स्टोरी द टाइगर किंग इज़ अबाउट द किंग ऑफ, प्रतिबंधपुरम के राजा की ये कहानी है। द टाइगर किंग बिकम किंग एट द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल की एज में वो राजा बन गए थे। द किंग कुड फाइट विद टाइगर्स विद आर्म्स, हाथों से ही लड़ते थे वो। द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड, तो इसका आंसर है लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट्स। द किंग सक्सीडेड इन किलिंग 99 टाइगर्स। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स? ज्योतिषी के सामने प्रिंस ने शब्दों का उच्चारण बड़े स्पष्ट रूप से किया। तो कितने महीने के थे, कितने दिन के थे वो? तो 10 days ओल्ड होते हैं वो। द 100 टाइगर वॉज ब्रॉड फ्रॉम, कहाँ से लाया गया था? सोवा बाग, तो वो लाया गया था पीपल्स पार्क,
मद्रास से लेकर कौन आया था? दीवान लेकर आया था। द 100 टाइगर वाज किल्ड इन रियल बाय, किसके द्वारा मारा गया था? तो वो शिकारी होते हैं, शिकारी के द्वारा मारा जाता है वो 1 फुट की दूरी से। महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर बिकॉज ही मिस्ड हिज टारगेट, वह अपना निशाना चूक गए थे। गोली तो चलाई थी, लेकिन जब गोली टाइगर के पास स्पीड से गुजरती है, टाइगर बेहोश हो जाता है, वहाँ पे मूर्छित हो जाता है। और शिकारी जब इसको ले जाने वाले होते हैं जुलूस निकालने के लिए नगर में, तब उन्हें पता लगता है ये तो जीवित है, और उनमें से एक शिकारी होता है, वह इसको बंदूक से मार देता है। द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे, तो क्या लेके आया था? एक वुडन टाइगर लेके आता है। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स, तो 70 बाघों को शिकार कर चुके होते हैं। वेयर वाज द 100 टाइगर कैप्ट हिडन, कहाँ छुपा के रखा गया था? दीवान के घर में छुपा के रखा गया था, और दीवान उसको गाड़ी में बिठा कर ले जाता है उस बाघ को, जहाँ पे महाराजा शिकार कर रहे होते हैं। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग, मद्रास से उनको बुलाया जाता है। और पीपल्स पार्क मद्रास से वो टाइगर लाया जाता है दीवान के द्वारा। और कितनी डायमंड की जो रिंग होती है वो मंगवाते हैं राजा ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी कलकत्ता से, 50 रिंग्स होती हैं वो। और एक क्वेश्चन आप ये याद कर सकते हैं कि जो भेड़ है, भेड़ खाने के लिए 2 आदमी प्रसिद्ध थे इस कहानी में, एक तो खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नायकर, इनका भी जिक्र यहाँ पे होता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। एक ही याद रखना है कि ये स्टोरीज लिखी किसने है, उनके ऑथर हैं, राइटर हैं, वो भी अपने को याद करने हैं। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वांट द किंग टू रिमेन केयरफुल वाइल हंटिंग द हैंड द टाइगर, जब 100वां बाघ मारे, क्योंकि उसका जो जन्म होता है वो वृषभ राशि में होता है, नक्षत्र होता है, बुल होता है, और बुल का जो एनिमी होता है वो टाइगर होता है। इसलिए जो मुख्य ज्योतिषी थे उन्होंने कहा था कि आपको 100वें बाघ से बचकर रहना होगा, भले ही आप 99 बाघों का शिकार कर लें। दी ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, एक रूसी अनुसंधान जो जहाज़ होता है, वेसल होता है, तो लेखिका ने यात्रा की थी, तो वो होता है जहाज़ का नाम अकेडमिक सोकाल्स्की होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉलोइंग गैस कोजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म्स लाइफ आर हेडिंग टुवार्ड्स, वो विलुप्त की कगार पे है, एक्सटिंक्शन की कगार पे है। अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट 90%, यानी लगभग 90% पृथ्वी की टोटल बर्फ़ का है वो वहाँ पे भंडार करता है। अंटार्कटिका इज़ एन आइडियल प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय जॉफ ग्रीन के द्वारा, वहाँ पे कितने विद्यार्थी होते हैं ये भी अपने को ध्यान रखना है, 52 स्टूडेंट्स होते हैं। अंटार्कटिका डज नॉट है बायोडाइवर्सिटी, नहीं है इसकी, जैव विविधता नहीं है। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, बड़े राहत उनको महसूस होती है, 100 आवर्स ट्रेवलिंग करती है वो। द फूड चेन ऑफ एंटायर सदर्न ओशियन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल सेल, जो एक उसी के जो पौधे होते हैं, स्मॉल सी प्लांट जिनको कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। अंटार्कटिका इज एट द अर्थ, ये सबको पता है, साउथ पोल है। उसके बाद में है फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सदाउज फादर सेंट हिम टू, सदाउ के पिताजी ने डॉक्टर सदाउ को कहाँ भेजा था? तो USA भेजा था। द नेम ऑफ सदाउज वाइफ वाज हाना, डॉक्टर सदाउज फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेमस सर्जन के रूप में देखना चाहते थे उसको। सदाउ एंड हाना मेट एट फर्स्ट टाइम इन, अमेरिका में मिलते हैं प्रोफेसर के घर पे। एट द कैप ऑफ शोल्जर, यानी जो क्या लिखा हुआ था शोल्जर की कैप पे, US नेवी लिखा होता है। सदाउ सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन शोल्जर बिकॉज, क्यों उसका जीवन बचाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ये उनका प्रोफेशनल मोटो रहता है कि जान बचाना सबसे बड़ा डॉक्टर का कर्तव्य रहता है। तो ही वॉज मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेशनल मोटो। यूमी कौन थी? यूमी उनकी मेड सर्वेंट होती है, नौकरानी होती है डॉक्टर सदाव के घर की।
व्हाट डिड डॉक्टर सदाव कॉल हिज पेशेंट्स वाइल ऑपरेटिंग देम। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब उनका ऑपरेशन वो कर रहे होते तो उनको क्या पुकारते हैं, वो क्या कहकर पुकारते हैं। तो संबोधित तो उनको करते हैं वो माय फ्रेंड। और अमेरिकन जो सोल्जर होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है टॉम। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, क्या करने को कहा था, तो उसने जो सोल्जर है उसके घाव को साफ़ करने के लिए यूमी को कहा होता है, लेकिन यूमी ने मना कर दिया होता है। और सारा काम किसको करना पड़ता है, वो हाना को करना पड़ता है। What was the reaction of Dr. Sadav family servants when he decided to help the soldier? जब डॉक्टर सदाव ने सोल्जर की हेल्प करने का डिसाइड कर लिया तो फैमिली सर्वेंट्स होते हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो प्रतिक्रिया ये रहती है कि देवर अनहैप्पी, वो नाखुश थे, दुखी थे और फ्राइटन, डरे हुए थे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ बोथ सदाव फैमिली एंड इट्स सर्वेंट। तो भाई क्या है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे क्या होते हैं, सही होता है। डेरी वॉज ए यंग बॉय ऑफ 14 ईयर्स का एक लड़का होता है जिसका चेहरा जला होता है, बर्नट होता है, अगली होता है, कोई भी उसको प्यार नहीं करता। एक तरफ से चेहरा जला हुआ होता है, उसकी माँ भी उसको किस करती है तो वो भी दूसरी तरफ से करती है, तो उसमें इन्फिनिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डेवलप हो जाता है। डेरी एंटर्ड लैम्प्स गार्डन बिकॉज इट वॉज अ लोनली प्लेस। उसको लगता है अकेली, ये लोनली का मतलब अकेला स्थान है, अकेली सुनसान जगह, तो वो चला जाता है दीवार कूद करके। डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, किससे ग्रसित रहता है, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रसित रहता है। मिस्टर लैम्ब हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, उसमें उनकी टांग वो होती है, वो चली जाती है, टिन की टांग वो लगवाते हैं। डेरी सफर्ड इन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही वॉज अगली, भद्दा रहता है वो। मिस्टर लैम्ब गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर का एग्जाम्पल देते हैं और एक वीड का, खरपतवार का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी जो अप्रोच होती है वो ऑप्टिमिस्टिक होती है, आशावादी वो आदमी रहते हैं। अकॉर्डिंग टू लैम्ब ऑल पीपल द वर्ल्ड हैव, सभी का अलग अलग नज़रिया होता है, जो सफ़रर्स होते हैं, पीड़ित होते हैं उनके प्रति। द स्ट्रीट किड्स, वो जो बच्चे होते हैं क्या पुकारते हैं उनको, लेमी लैम कहकर पुकारते हैं। फिर भी उनको कोई परवाह नहीं, उनके लिए, बच्चों के लिए वो टॉफ़ीज़ कैंडीज़ वगैरह बनाया करते हैं। जो क्रैब एप्पल होते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं। उनका एक बड़ा सा घर है। विच वन इज़ रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम, क्या गलत है उनके बारे में। ही केप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, ये सही बात है कि जो गार्डन गेट है वो खुला रहता है, लोगों से बात करना उनको अच्छा लगता है, ऑप्टिमिस्टिक है। और ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में उनकी टांग नहीं जाती, जो कि बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर उनकी टांग उड़ जाती धमाके से। डेरीज मदर हैड, और मिस्टर लैम के प्रति डेरी की माँ है, उनकी भावनाएं कैसी है, तो वो बुरी भावनाएं होती हैं। जितकला सा वाज एन इंडियन इन अमेरिका, जितकला सा वांटेड टू कीप हर हेयर, जितकला सा अपने बालों को रखना चाहती है, लंबे रखना चाहती है। हु इन्फॉर्म जितकला सा अबाउट कटिंग ऑफ हर हेयर, किसने जितकला सा को उसके बाल काटने के लिए सूचित किया था, तो उसकी फ्रेंड होती है, जिडविन होती है। जितकला सा हिड हर सेल्फ इन ए डार्क रूम, उसने अपने आप को डार्क रूम में छुपा लिया होता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके बाल हैं वो काटे जाए। तो वो जो कमरा होता है वहाँ पे ग्रीन कर्टेल्स होते हैं, हरे रंग के पर्दे होते हैं, और वहाँ पे 3 बेड होते हैं उसके अंदर, उस कमरे में। और जब वो खाना खाते हैं तो वहाँ पे 3 बार बेल बजाई जाती है। बामा वाज ए यंग गर्ल स्टडिंग इन क्लास 3rd में वो स्टडी कर रही होती है, और वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। बामा बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। वन डे बामा सा एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, एक दिन वो देखती है कि जो एक बड़ा आदमी है वो एक फूड पैकेट ले जा रहा होता है। हु टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी, बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में किसने बताया होता है, उसके भाई ने बताया होता है। नोइंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बामा बिकेम, अब जो जातिगत जो भेदभाव है उसको जान कर के मामा क्या हो गई, गुस्सा हो गई। जितकला सा केप्ट ऑन शेकिंग हर हेड वाइल, जब उसके बाल काटे जा रहे तो खुद को वो काफ़ी शेक करती है, स्क्रैचिंग करती है, किकिंग करती है, और उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है कस करके, उसके बाद में उसके बाल काट दिए जाते हैं। जितकला सा फेल्ट लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज वॉकिंग टू द डाइनिंग हॉल, की बात अभी हमने करी है। कि अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं
जैसे यहाँ पे एक टेम्पल का जिक्र आता है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स में वो टेम्पल रहता है, मारिया माता टेम्पल रहता है। पोंगल की जहाँ पे ऑफरिंग तैयार की जाती है, साइकिलिस्ट होता है वो कितने दिनों से अपनी बाइक से नहीं उतरा होता है, 3 दिन से नहीं उतरा होता है। स्नेक चार्मर अपने स्नेक को वहाँ पे क्या करता है, बार बार शो ऑफ कर रहा होता है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और हमने कोशिश की है कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आप तक हम पहुँचाएँ।